तो ये बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग को मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली है क्या। असल में बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग ये है कि बायो का मतलब होता है लाइफ और फ्लॉक का मतलब होता है गुच्छा। तो बायोफ्लॉक इस फ़िश फार्मिंग में आप 1 एकड़ की मछली जस्ट आप एक मरले में पाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम स्वात वाले ठंडे इलाकों में चलेंगे तो वहाँ जो है वो कोल्ड वाटर फ़िश आएगी, मतलब उस एरिया में हम ट्राउट पाल सकते हैं। लेकिन जो वार्म एरियाज़ हैं साउथ पंजाब मतलब ये है कि जनूबी पंजाब हो गया, उसमें वार्म वाटर फ़िश हम डालेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जगह कौन सी है। पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। शुक्रिया। तो नाज़रीन, आपका मेजबान अली अमजद चौधरी हाजिर खिदमत है और आप देख रहे हैं पायनियर वर्ल्ड न्यूज़। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर वकास, जो इस वक्त बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग पे काम कर रहे हैं। ये मंसूबा ऐसा मंसूबा है कि जिसके बारे में अब तक ये कहा जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा आगाही नहीं है। बड़े बड़े तालाब बनाए जाते हैं मछली के कि जो एकर्स पे नहीं बल्कि मुरब्बों पे ज़मीनों पर मुश्तमिल होते हैं। लेकिन बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग एक ऐसा मंसूबा है जिसके ज़रिए आप इन सैकड़ों एकर्स को आप एकड़ तक, सिर्फ 1 या 2 एकड़ तक ला सकते हैं। इसके लिए प्लाय बनाए जाते हैं, इसके लिए टैंक बनाए जाते हैं और इन टैंक में ये फिश फार्मिंग की जाती है। आमतौर पर यह कहा जाता है कि तकरीबन 1 से 1.5 मरला ज़मीन घेरता है एक टैंक और उसमें 1 एकड़ के बराबर आप उसमें मछली पाल सकते हैं। जितनी 1 एकड़ के तालाब के अंदर मछली पलती है, आप उसके अंदर 1 से 1.5 मरले के अंदर जो टैंक बनाया जाता है उसके अंदर वो मछली इतनी पाल सकते हैं। डॉक्टर वकास से हम ये पूछेंगे कि पाकिस्तान में ये इनकलाबी मंसूबा कहाँ तक पहुँचा है, कितना ज़्यादा इस पर इस वक्त काम हो रहा है और इसके फ़वाइद क्या। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर वकास साहब, ये कहा जा रहा है कि आप एक ऐसे मंसूबे पे इस वक्त काम कर रहे हैं कि जिसे बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग कहते हैं, और इसमें ऐसे मंसूबे काम करते हैं कि आप बड़ी ज़मीन बचा सकते हैं कि एक टैंक जो आपका 1 से 1.5 मरला ज़मीन लेता है उसके अंदर आप इतनी मछली पाल सकते हैं जो 1 एकड़ के अंदर पलती है। ऐसा ही है? ये बिल्कुल ऐसी बात है जी। ये बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग है ना, ये एक्चुअली जो पहले ओवरऑल द वर्ल्ड जो है ना पूरे यानी कि दुनिया में तो काफ़ी टाइम हो गया इसको, यानी कि तकरीबन 10-15 साल हो गए हैं। लेकिन ये पाकिस्तान में इसको आए हुए तकरीबन 3 साल हो गए हैं। तो ये बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग को मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली है क्या। असल में बायोफ्लॉक फ़िश फार्मिंग ये है कि बायो का मतलब होता है लाइफ और फ्लॉक का मतलब होता है गुच्छा। तो बायोफ्लॉक इस फ़िश फार्मिंग में आप 1 एकड़ की मछली जस्ट आप एक मरले में पाल सकते हैं। तो इसमें ये होता है कि आपको मैनेजमेंट अच्छी करनी पड़ती है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी कि किस तरीके से आप इसको मैनेज करेंगे। कि देखें कि आपकी जो ज़मीन है, मतलब 1 एकड़ को आपने मर्ज करना है जस्ट एक मरले में, तो ज़ाहिर बात है अगर आपकी ज़मीन तो कम होगी लेकिन इसमें डेप्थ ज़्यादा होगी। क्या होगा? डेप्थ तकरीबन इसकी होती है 3 से 3.5 फुट होती है। ये डिपेंड करता है जगह पे, कौन सी जगह है। इसकी 6 फुट तक भी डेप्थ जाती है। तो ये मतलब ये कि इसके लिए आप मुख्तलिफ एग्जामिन करते हैं, पहले जगह का एग्जामिन करते हैं, मुआयना करते हैं? जी बिल्कुल, विज़िट करते हैं इधर भी। वो उसके लिए सूटेबल होती है तो फिर उसके लिए जी बिल्कुल फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वहाँ के जाके ना विज़िट करते हैं, आया कि जगह सूटेबल। फॉर एग्जांपल अगर हम स्वात वाले ठंडे इलाकों में चलेंगे तो वहाँ जो है वो कोल्ड वाटर फ़िश आएगी, मतलब उस एरिया में हम ट्राउट पाल सकते हैं। लेकिन जो वार्म एरियाज़ हैं साउथ पंजाब मतलब ये है कि जनूबी पंजाब हो गया, उसमें वार्म वाटर फ़िश हम डालेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जगह कौन सी है। हम विज़िट कैसे मुमकिन होता है कि 1 एकड़ के अंदर मछली कितना घूमती है, फिरती है, चलती फिरती सारा कुछ करती है, 1 मरले के अंदर वो इतनी कंजेस्टेड होती है, कैसे पल जाती है, फिर कैसे वज़न करती है? जी देखिए मेरी बात सुने, पहले जो चलता था ना वो था जी कन्वेंशनल फ़िश फार्मिंग, यानी कि 1 एकड़ में बड़ा तालाब होता था और उसमें लोग ना जस्ट वो पोल्ट्री का वेस्ट डालते थे और उनका ना डेली की जो वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती थी। ये जिस तरह ये मुर्गी पोल्ट्री शेड हो गया उसमें यानी कि प्रॉपर मैनेजमेंट करते हैं। इस तरह ये एक जो मरला है ना उसमें हम प्रॉपर DO लेवल, DO मतलब डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन जो है ना वो हम पूरी रखते हैं। वो हम एक कंप्रेसर के थ्रू देते हैं ताकि जो मछली की रिक्वायरमेंट, मेन रिक्वायरमेंट होती है सांस, ऑक्सीजन। कितने वज़न की मछली उस तालाब के अंदर जो आपका ये टैंक होता है उसमें डाली जाती है, जब उसका वज़न कितना होता है? ये डिपेंड करता है अगर आप ओनर कौन से, मतलब ये अगर हम सीज़न इनका स्टार्ट होता है मार्च से दिसंबर तक। अगर आप मार्च में डालेंगे तो ज़ाहिर बात है आप 0 साइज़ यानी कि 1 से 2 इंच मछली डालेंगे। और अगर आप आजकल मछली डालें, मैच्योर जब होगी तो उस वक्त इसका वज़न कितना होगा? जब ये मैच्योर होगी तो उसका वज़न तकरीबन मैक्सिमम जो होता है 1 kg होगा पर फिश। ये आप जो एक टैंक है, इस टैंक के अंदर आप
फर्ज करें कि 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 1000 मछली डाली जाती है, जी बिल्कुल। वही 1000 आप इस टैंक के अंदर डाल देंगे जी और बिल्कुल। ये वजन भी औसतन 1 किलोग्राम कर जाएगी। देखें जो 1000 मछली मैंने आपको बताई है ना कि एक मरले में, देखें जो तिलापिया फ़िश है वो हम 1500 भी डाल सकते हैं। जो 1000 मछली है, ये जो बड़ी गुलफाम होगी, रहू होगी, तो ये हम डाल सकते हैं। असल में मैं आपको बता दूं कि ये जो बायोफ्लॉक है ना, आप 1000 लीटर से पानी से ना 70 किलो प्रोडक्शन ले सकते हैं। तो एक जो हम आजकल टैंक बना रहे हैं 15 बाई 15, तो उसमें मैक्सिमम 12,000 लीटर पानी आता है। तो उस हिसाब से हमारी यानी कि 10,000 लीटर से हमारी 700 किलो प्रोडक्शन आएगी। अगर आप उसमें मछली डबल, फॉर एग्जांपल आप 1500 मछली डाल सकते हैं, लेकिन उसका वेट कम होगा, लेकिन यह कि आपको एवरेज हो 700 किलो प्रोडक्शन लेंगे अगर आप मैनेजमेंट उसकी अच्छी करते हैं। ये भी कहा जाता है कि बायोफ्लॉक फिश फार्मिंग ये आप छतों के ऊपर भी कर सकते हैं, कि जो छत होती है जी घरों की छत, उसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। जी बिल्कुल। ये मैंने बैरिया टाउन रावलपिंडी में ना, वहाँ मैंने छत पर 5 टैंक ब्रिगेडियर ताहिर साहब को लगा दिए हैं। इसके बाद औसत भी वही आएगी। जी बिल्कुल औसत, बल्कि छत पे होगा, उसका डीओ लेवल बेहतर होगा। ये छत में जो मतलब ये है कि लोग काफ़ी अमीर लोग होते हैं और वो परेशान होते हैं, बोर जो होते एक हैं। टैंक होता है जिसमें आप 1000 मछली पाल सकते हैं, औसतन इसका खर्चा कितना है, अखराजात इसके कितने, जब इसे आप बना के देते हैं अखराजात कितने, फिर उसके बाद मछली के तैयार होने के अखराजात कितने होते हैं? टोटल ओवरऑल जो डेली की आपकी कॉस्ट है ना, ये फ़िश टैंक में डेली की तकरीबन 10 से 15 रुपए की आपकी फीड लगेगी, ठीक है। और कॉस्ट उस कन्वेंशनल फार्म के हिसाब से बहुत कम है ओवरऑल, यानी कि आप 25,000 या 25 के आपकी मैक्सिमम ना खर्चा होगा एक टैंक पे। ये अब तक का बड़ा मंसूबा है कि जो डॉक्टर साहब जिसकी वजाहत कर रहे थे कि पाकिस्तान में इसे आए हुए 2 से 3 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक लोगों में आगाही ना होने की वजह से आज भी हमने बड़े बड़े तालाब बना रखे, आज भी बड़े बड़े रकबे, बड़ी बड़ी जो ज़मीनें हैं उनको तालाबों ने घेर रखा है। ज़रूरत समझ की है कि जदीद टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाए और मछलियाँ उस थोड़े से टैग के अंदर पाली जाएँ कि जिनके लिए हमें बड़ी ज़मीनें खर्च करना पड़ती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।